हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी कि जो आईसीटी का हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड आईपी यूनिवर्सिटी का। तो इसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स पहले देख लिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से आपको यूनिट सेकंड के दोनों क्वेश्चंस में किस किस मेन पॉइंट को ऐड करना है। तो इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसमें हम देखेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस इन स्कूल। एक स्कूल के अंदर जो टीचिंग और लर्निंग के लिए यानी कि शिक्षण और अधिगम के लिए जो जो अप्रोचेस यूज किए जाते हैं वो आईसीटी पर किस प्रकार बेस्ड है, और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आईसीटी पर बेस्ड हैं और उनका यूज स्कूल में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वैसे ही जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आईसीटी का ही सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आईसीटी है क्या। सूचना संप्रेषण और तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आईसीटी का सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में सेकंड लास्ट पॉइंट में बताया था, यूनिट सेकंड का जब मैंने फर्स्ट पॉइंट कराया था आपको, तो उसके अंदर बताया था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है यानी कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है कि टीचर शिक्षण दे रहा है, शिक्षण कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है, और जो बच्चा है वो अधिगम कर रहा है यानी कि कुछ सीख रहा है टीचर की बातों को सुन के या उसकी टीचिंग से। तो इन दोनों ये जो दोनों प्रोसेस है, इन दोनों की प्रक्रिया में आईसीटी का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आईसीटी के बारे में आप इसके अंदर लिखेंगे। ये बहुत इजी है। अगर एक बार आपको क्लियर हो गया कि इस प्रक्रिया में आईसीटी का क्या यूज होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब क्या क्या गुण है आईसीटी के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम आते हैं, मतलब उसका क्या एडवांटेज है। तो इसके अंदर आपको एडवांटेज लिखना है। और जब आपको आईसीटी का रूल पता चल जाएगा एक तरीके से कि वो किस तरीके से आईसीटी का जो रोल है वो एजुकेशन में क्या है, तो आप अपने आप ही पॉइंट्स बना लोगे। वही उसकी विशेषता होती हैं, वही उसके एक तरीके से गुण होते हैं। तो यही चीजें हैं। वही उसकी नीड होती है, नीड है तभी उसकी विशेषता है, तभी वो विशेष है हमारे लिए। और उसके बाद जो एडवांटेज है वो भी वही सेम बनते हैं। बस उसमें क्या है कि आपको पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट के जरिए लिखने होते हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसके अंदर सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आप उसकी नीड, उसके एडवांटेज, उसके यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ लिख लेंगे। तो इसके अंदर है यूज ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि जो मल्टीमीडिया है ये कंप्यूटराइज जो भी आप वर्क करते हैं ये मल्टीमीडिया का एक स्रोत है। तो इसके अंदर मल्टीमीडिया जो है वो मल्टीमीडिया किस तरीके से काम आता है, उसका क्या उपयोग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। आगे आपको इसी के अंदर लिखना है आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस इन स्कूल। आईसीटी पर किस तरीके से बेस्ड है टीचिंग लर्निंग अप्रोच स्कूल के अंदर। तो आपको सारी चीजें एक तरीके से, आपको नॉर्मल स्कूल्स के बारे में लेकर नहीं चलना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का फुल यूज होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में ये माइंडसेट रहेगा कि आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, टीएलएम होता है, वहां पर सारा ऑडियो विजुअल एड्स और आईसीटी का यूज करके किया जाता है, जैसा कि स्मार्ट बोर्ड हो गए, या फिर कोई टेलीविजन पर दिखा रहा है कोई चीज, या फिर जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, या फिर जो क्लासरूम में कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसको ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए या ऑडियो या फिर सिर्फ वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि आप आईसीटी का फुल यूज कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको यूजेस भी पता चल जाएंगे, इसकी नीड्स भी पता चल जाएंगी, आईसीटी किस तरीके से ये एक तरीके से बेस्ड है टीचिंग लर्निंग आईसीटी पर। उसके बाद आप लिखेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच इन स्कूल हेल्प द टीचर्स टू बिकम, मतलब जो टीचर्स के लिए आईसीटी का जो एक हेल्प है, जो आईसीटी हेल्प कर रहा है टीचर्स को, क्योंकि अगर टीचर्स को ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं तो वो उसका यूज करके टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। या अदर तरीके की हेल्प, जैसा कि अगर आप बाय हैंड कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको बहुत टाइम लगाएंगे करने में, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी आईसीटी का यूज कर रहे हैं, आप उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी डाटा हैंडलिंग है या कोई भी चीज है, तो आप उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि जो एक तरीके से नॉर्मल वर्क है और रजिस्टर पर किया जा रहा है वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन अगर वही चीज कंप्यूटर पर हो रही है तो वो कम समय में हो जाती है। आगे है इसके अंदर आईसीटी बेस्ड
टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस इन स्कूल हेल्प द लर्नर्स टू बिकम। पहले हमने देखा कि टीचर्स को किस तरीके से हेल्प करता है आईसीटी, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि लर्नर्स को किस तरीके से हेल्प करता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के लर्नर्स, यानी कि कुछ सीखते हैं वहाँ पर, अधिगम करते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से आईसीटी की हेल्प होती है, आईसीटी किस तरीके से उनकी हेल्प करता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्नर, यानी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है किसकी, रिफ्लेक्टिव लर्नर्स के। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पॉइंट जिसके अंदर हमने देखा आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच इन स्कूल क्या होता है। मतलब जो आईसीटी पर आधारित टीचिंग लर्निंग है, यानी कि शिक्षण अधिगम है, उसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं स्कूल के अंदर। तो हमने आज हमारे सारे मेन पॉइंट्स देखे और ये टॉपिक को कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।